चंदा मामा दूर के पुए पकाए हूर के। अब तक आपने लोरी और कविताओं में ये सारी पंक्तियाँ सुनी होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बिल्कुल सच है। चांद धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है, हमारा चंद्रमा धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है और एक दिन वह हमसे दूर हो जाएगा। नासा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक चांद हर साल 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। एक दिन ये चांद बहुत दूर चला जाएगा। सोचिए, चांद के ढलने के बाद धरती का क्या होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक दिन पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा और इससे पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल जाएगा। हालांकि चंद्रमा को हमसे दूर जाने में 600 मिलियन वर्ष लगेंगे, लेकिन ऐसा होने पर पृथ्वी पर सब कुछ बदल जाएगा। प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ जाएगी। ना तो हमारी धरती वैसी रह पाएगी जैसी आज है और ना ही सूर्य उसे ऐसा रहने देगा। लेकिन क्या यह बात नज़रअंदाज करने लायक है? ऐसा क्यों हो रहा है और इसका असर क्या होगा? खगोलविद इसका भी अध्ययन कर रहे हैं। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर खासा असर डालती है। इसकी वजह से पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति पर असर होता है। वहीं पृथ्वी के गुरुत्व के कारण चांद की कक्षा पर भी असर होता है। इसका असर हम ज्वार भाटा जैसी गतिविधियों में देख पाते हैं। इसका एक असर ये भी है कि चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। अगले 50 अरब साल बाद स्थिति कुछ यूं हो जाएगी कि चंद्रमा की कक्षा बहुत बड़ी होने के बाद उससे और ज़्यादा बड़ी होना बंद हो जाएगी। चंद्रमा का पृथ्वी की एक परिक्रमा और उसका खुद का अपना एक चक्कर दोनों ही 47 दिन के हो जाएंगे। यहाँ पर चांद और पृथ्वी के सिस्टम में एक समन्वय आ जाएगा। दोनों का एक दूसरे पर ज्वार भाटा जैसा कोई असर नहीं होगा और तब चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाना बंद हो जाएगा। यह शायद कभी मुमकिन ना हो, क्योंकि तब तक पृथ्वी और चांद को हमारा सूर्य नष्ट कर चुका होगा। जब चंद्रमा बना था उस समय पृथ्वी पर एक दिन केवल 5 घंटे का हुआ करता था। चंद्रमा के असर के कारण ही 4.5 अरब साल बाद पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का हो पाया है। शायद पृथ्वी का कोई चांद ही ना होता अगर 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की और एक और ग्रह के आकार के पिंड की टक्कर ना हुई होती। उस टकराव से बने टुकड़ों से चंद्रमा का निर्माण हुआ था। चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं टाइडल फ्रिक्शन। इसके कारण पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार और भाटा की घटनाएं होती हैं। इसी शक्ति के कारण पृथ्वी फूलती है और अपने आकार में वापस आती है और इसी के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा को हल्का बल मिलता है, जिससे उसकी कक्षा की गति बढ़ जाती है और चांद धीरे धीरे हमसे थोड़ा सा दूर होता जाता है। बहुत से वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद का पृथ्वी पर ज़्यादा असर हुआ होगा जितना कि सोचा जा रहा था। एक दिलचस्प सिद्धांत यह भी दिया जा रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के सिस्टम की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन पनपा है। इस सिस्टम के कारण ही पृथ्वी पर पौधों और जानवरों के रहने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे जैसे चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी, रातें काली होती जाएंगी। पृथ्वी से दूर जाने पर चंद्रमा धीरे धीरे छोटा दिखाई देगा। इससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और अपनी धुरी पर पृथ्वी का झुकाव भी प्रभावित होगा। धरती पर दिन और रात में भी फर्क होगा। यह रात में जागने वाले जीवों को प्रभावित करेगा। इतना ही नहीं, मौसम कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जान पाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।